तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अब सेकंड अगले लेक्चर की ओर, जो कि लेक्चर नंबर क्या है आपका 4 है। और जो सेकंड अब लास्ट टॉपिक है बोल सकते हैं इसका। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या इसी को बोल देंगे ऊष्मीय प्रभाव। और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड विद्युत शक्ति। इस शक्ति के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि आपके घरों में बिजली बिल जलती है और उसका यूनिट कैसे आता है, कितना रुपए आ जाएगा, है ना, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और जानेंगे कितना होता है आपका। और देन हम लोग अंक एक प्रश्न कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट सेकंड लास्ट की ओर। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उसी को बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। आप बुलेट में देख सकते हैं ना, 6 नंबर जो बुलेट जो आपका सिलेबस में दिया होगा, उसमें बुलेट नंबर 6 दिया है। उसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिया हुआ है। उसको भयंकर टाइप के हम लोग समझेंगे किस प्रकार। जैसे आप लोग क्या करते हैं, स्त्री की बात कर सकते हैं, है ना। अर्थात उसको क्या करते हैं बेटा, आप लोग जैसे धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत बल्ब जो होता है उसमें क्या होता है, गर्म हो जाता है, कैसी हीट होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वही बोल रहे हैं तापीय प्रभाव, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्मीय प्रभाव की बात करते हैं। अर्थात ये आपका अगर सर्किट में यहाँ से बल्ब लगा दिए हो आप लोग, इस प्रकार से मान लेते हैं सपोज, या रेजिस्टेंस वगैरह लगा दिए हैं, चलो यहाँ स्विच वगैरह लगा दिए हैं, यहाँ और कुछ क्या, बैटरी वगैरह लगा दिए हैं, है ना। ये प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, वैसे ध्यान में रखना। तो जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट क्या हो जाएगा, आपका ग्रो होगा। ये टंगस्टन का होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो तार वगैरह लगा रहता है, ये सब चीज आप लोग देखे होंगे, फ्यूज तार क्या है, ये सब चीज पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन में। तो यहाँ विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देख रहे हैं। जिस प्रकार आप लोग बात कर सकते हैं, है ना, स्त्री की बात कर सकते हैं, आयरन की बात कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पर कुछ देर क्या होता है भाई, गर्म करंट आएगा, धारा प्रवाहित होगा, फिर क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। क्या होगा, गर्म होगा, तो बाहर जो आवरण होगा आपको महसूस होगा गरम गरम। ठीक है, उसी प्रकार आपका बल्ब जो जल रहा है, बल्ब थोड़ा देर होगा, फिर वो क्या होगा, आपका गर्माहट टाइप का, है ना, आपको उष्मा टाइप का लगेगा। कहने का मतलब है कि कि वह जो ऊर्जा जो होती है उसमें ऊर्जा के रूप में क्या करता है, आपका रूपांतरित कर देता है। आप लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात अगर करते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात अगर करेंगे तो क्या होता है बेटा, एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात ऊर्जा का नहीं हम लोग नष्ट कर सकते, नहीं उत्पन्न कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, करंट देते हैं परिपथ पर, है ना। ठीक है, इसका परिपथ अगर बनाना चाहे तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको नो डाउट उसको परिपथ तो आएगा नहीं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा भाई। तो इसमें जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस भी लगा रहता है। वैसे ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ लगेगा, इस प्रकार से रहेगा आपका। ठीक है, तो सर्किट से आपको इंपॉर्टेंस नहीं, आपको बेसिक इसका मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, गर्म धारा देते हैं और क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वहां पर समझेंगे जो ऊर्जा जो होती है उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होता है बेटा, रूपांतरित हो जाता है। तो किसी चालक पर जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होता है बेटा, उत्पन्न होने लगता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय प्रभाव बोल सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, ध्यान दिए रहना। अभी दिखाया हुआ है, स्त्री जैसे गर्म होता है, लाइट जैसे गर्म हो जाता है, तो हमको गर्माहट महसूस होता है, उसी को ऊष्मीय ऊर्जा की बात किया जा रहा है। ये तो है बेसिक, अगर जानते ही आप लोग, ऐसा नहीं है, नो डाउट। ठीक है, बट इसके बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल जो बनाएंगे, या फिर हम लोग पहले डेरिवेशन देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होती है, वो इंपॉर्टेंस रहेगा इसका बेटा, ध्यान दिए रहना। ठीक है, जैसा हम लोग बोल सकते हैं, अगर सर्किट में धारा प्रवाहित किए होंगे, अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ पास बनाना पड़ जाएगा लग रहा है। ये वोल्ट मीटर आता है, इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, बैटरी वगैरह लगा देंगे, यहाँ स्विच वगैरह लगा देंगे। ठीक है, और क्या बोल देंगे सर, अमीटर की बात कर ले, अमीटर प्लस माइनस करंट जैसे फ्लो होगा, ये आर हो जाएगा। तो उसके बात करेंगे, प्लस माइनस को देख लेंगे, प्लस माइनस को से दिया रहता है उसमें। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। तो कुल मिलाकर क्यू बराबर जो होगा, क्यू बराबर जो होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे, क्यू क्यू बराबर करेंगे, तो इस फार्मूला बता चुका हूँ मैं, ध्यान दिया है ना। ठीक है, थर्ड लेक्चर में नहीं, सेकंड लेक्चर में बताया था हम लोग। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो आई इंटू क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो सर, विभव की बात किए थे बेटा, क्या बात किए थे हम लोग, विभव। विभव भी पढ़ा चुके हैं हम लोग को, है ना आपको। तो v इज इक्वल टू क्या हुआ था बेटा आपका, w अपॉन क्या हुआ था आपका, w अपॉन बोलो बोलो, w अपॉन टी हुआ था। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर w इक्वल टू कितना होगा, v इंटू टी हो जाएगा, v इंटू क्या हो जाएगा, टी। और हम लोग बोलेंगे सर, है ना। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, v इंटू टी। बट हम लोग यहाँ पास क्या रख सकते हैं, हम लोग किसका वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, किसका वैल्यू रखा जा सकता है,
v इंटू आई टी की बात करें, टी टी हो जाएगा कैंसल, है ना। आवेश प्रवाह की दर को यहाँ सॉरी सॉरी ये क्यू होगा, ये क्या होगा आपका क्यू होगा, ठीक है, क्यू ऐसा क्यू होगा। क्लियर है। तो क्या कर सकते हैं अपन, v इज इक्वल टू क्यू ऐसा होगा और q से मान यहाँ रख देंगे, तो w इज इक्वल टू v और यहाँ पास क्या होगा बेटा i और यहाँ क्या होगा t हो जाएगा। तो फाइनली ये जो होगा, ठीक है, w जो है वो क्या होगा बेटा आपका v विभवांतर है, i धारा है, t क्या है उसका समय है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक, आपको पता होना चाहिए। अर्थात यहाँ पास जो कार्य किया जाता है, यही कार्य जो होगा बेटा आपका, ठीक है, किसके रूप में रूपांतरित हो जाएगा, हीट के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। आपको पता ही होना चाहिए। थोड़ा से क्या बताना चाहूंगा, यहाँ पास देखेंगे विद्युत वाहक बल की बात करते हैं इस प्रकार से। बाह्य सर्किट में पूरे परिपथ में जितना आप लोग धारा प्रवाहित करते हैं उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्या होता है बेटा आपका टी की बात करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन बराबर होता है क्यू अपॉन नॉट, ऐसे होता है। तो आवेश को पूरे सर्किट में चलाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसको विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इस प्रकार से कार्य होता है। तो कार्य करने पर जो कार्य जो है वही कार्य क्या होता है ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो रूपांतरित जो होगा, अर्थात यहाँ पास बात कर सकते हैं H इक्वल टू हो जाएगा आपका V I और T हो जाएगा। इसको याद रखे रहना, इस फार्मूले को भी याद रखना, इस फार्मूले को भी याद रखना। ये हीट के लिए बात करें, अर्थात यही कार्य जो है उष्मी ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है। उष्मी ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, ठीक है। इसको याद रखे रहना आपको। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे अगर जाते हैं सर, तो यहाँ पास आपको मिलेगा एक फार्मूला मिलेगा, क्या क्या हो सकता है बेटा, ध्यान दिए रहना। अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पास इसका ओम के नियम से v इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है। तो v की जगह हम लोग इसको भी रख सकते हैं, h इक्वल टू v की जगह रखेंगे तो कितना होगा बेटा आई स्क्वायर, फिर r होगा और ये क्या होगा t होगा। ये भी फार्मूला याद रखे रहना। अब यहाँ पास पूछा जाएगा कि उष्मी ऊर्जा जो है, उष्मी ऊर्जा अर्थात हीट जो है, H जो है किसके समानुपाती होता है बेटा, I के समानुपाती बोलेंगे, I स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। अर्थात जितना आप धारा प्रवाहित करते जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं चालक तार की बात करेंगे तो धारा प्रवाहित होगा, तो आपको जितना टाइम तक चलते रहेगा तो लाइट क्या होगा उतनी गर्म होगी, क्या होगी उतनी गर्म होगी, ठीक है, ध्यान देंगे। तो हीट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। धारा बढ़ाने पर यही सब पूछा जाएगा, किसी चालक तार पर अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके हीट पर क्या हो, उसमें प्रभाव पर क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें प्रभाव क्या बोलेंगे आप लोग, बढ़ता है करके, है ना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे सर, उसमें ऊर्जा की बात कर लिए, एच क्या हो जाएगा, सेकंड में पॉइंट बात कर सकते हैं, आर प्रतिरोध बढ़ाने पर उसकी हीट भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। इसको भी याद रखे रहेंगे। क्लियर है। उसी पर टाइम की बात कर सकते हैं, टाइम तो आपका समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए दोनों। तो अर्थात यहाँ पास धारा के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के भी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं हीट। तो इस फार्मूला को हमको पता होना चाहिए। यही उसमें धारा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। अर्थात विद्युत धारा का तापीय, विद्युत धारा जब चालक तार में प्रवाहित की जाती है तो जब गर्म होता है उसी को बोला जा रहा है उष्मी प्रभाव। क्या इफेक्ट शो करता है भाई, क्या इफेक्ट शो करेंगे, सीधी सी बात है, गर्म होगा तो क्या होगा यहाँ पास, है ना, ठीक है, धारा प्रवाहित करने पर हीट बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ने पर हीट बढ़ेगी, यही बोलना है आपको, पता होना चाहिए। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बोले थे आपको शक्ति बेटा, वो बेहद इंपॉर्टेंस है, ये फार्मूला के बेस पर हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे अपन। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, शक्ति है। क्या है आपका, शक्ति। ये फार्मूला क्या लिखा था मैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर और टी लिखा था। ये फार्मूला को पता होना चाहिए। क्लियर है। इसी फार्मूला के बेस पर आपको क्वेश्चन भी दे देंगे। तो आपको जैसे बोल सकते कोई चालक तार पर धारा प्रवाहित की जा रही है 5 एम्पियर का, तो उसका और प्रतिरोध इतना है, समय इतना सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो उसके उसमें तापीय प्रभाव को बताइए, या H का मान कितना है, या ऊर्जा कितना खपत हो गई है, उसको बताना है। तो आपको फार्मूला बस मार रखना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शक्ति की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, शक्ति पावर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पावर कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से होगा, इसको चलो मिटाने पे रख देते हैं हम लोग। P इज इक्वल टू होता है W अपन क्या होता है बेटा, T, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या पढ़ते हैं हम लोग, पावर अर्थात शक्ति पढ़ रहे हैं। कार्य करने की दर को आवेश प्रवाह की दर को बोले थे वहां पास, यहाँ क्या बोलेंगे, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। या किसी चालक तार पर, ये चालक तार प्रति सेकंड है ना, अपॉन में रहते उसके लिए क्या लगाते हैं, प्रति सेकंड।
किसी चालक तार प्रति सेकंड में जितना धारा प्रवाहित होती है या प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है, इस चालक तार पर ये सर्किट अभी बनाया था मैं, इस सर्किट में प्रति सेकंड में है ना आवेश को धारा को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, शक्ति बोलेंगे। शक्ति की बात करते हैं बेटा, इसका मात्रक बोल देंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक बोलेंगे तो डब्ल्यू का मात्रक जो होता है आप लोग जानते हैं, कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है बेटा, आपका जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड, याद रहना चाहिए। तो जूल प्रति क्या होता है, सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ये आप लोग जानते हैं वाट होता है, क्या होता है बेटा आपका, वाट, अर्थात शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, याद रहना चाहिए। अगर इसके विमी सूत्र की बात करेंगे तो विमी सूत्र देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे आप लोग डब्ल्यू का जानते हो, m1 L2 T माइनस कितना होता है बेटा, 2 होता है ना कार्य का, और यहाँ पास क्या होगा, T, तो T से T क्या हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, m1 L2 T माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र, इसका शक्ति का, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग, आपके घरों में जो यूनिट जलती है वो कितना होता है, 1 किलोवाट की बात करते हैं बेटा यहाँ पास। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, है ना, 1 के मतलब किलो, वाट, डब्ल्यू मतलब वाट होगा, यहाँ पास ये वाट है, और है ना वाट, इस प्रकार से वाट लेते हैं, और एच घंटा होगा। 1 किलो वाट, है ना, घंटा, आवर्स, एच पर मतलब आवर, आवर्स। ठीक है, तो 1 किलो का मतलब ये होता है 1000, कितना होता है, 1000, और डब्ल्यू मतलब होता है बेटा यहाँ पास वाट लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है आपका, घंटा लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दिए रहना, कितना लिखा हुआ है सर, घंटा लिखा हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो फार्मूला हमारा जो बनेगा, ये है ना, 1 यूनिट की बात अगर करते हैं हमारा, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, 1 यूनिट की बात करेंगे, तो 1 यूनिट मतलब कितना होगा सर, इसको अगर पूरा सॉल्व करना चाहेंगे, इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, 1 यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो 1000 लिख सकते हैं यहाँ पर सर। वाट की बात कर सकते हैं, कितने वाट का आप यूज कर रहे हैं, क्लियर है, उसकी बात हो रहा है। घंटा बोलेंगे सर, वाट, चलो वाट ही लिख लेते हैं इसको, घंटा मतलब कितना सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। तो आप लोग जानते हो 1 घंटा बराबर कितना कितना मिनट बोलेंगे, तो 60 मिनट, 60 मिनट, कितना सेकंड बोलेंगे, 60 सेकंड। ठीक है, कितना सेकंड, छह का कितना होगा, 36, 3600 सेकंड हो जाएगा, 3600 क्या होगा आपका, सेकंड होगा। तो फाइनली यहाँ पास 1020, ठीक है, 1000 पे लिख लेता हूँ मैं, फिर वाट लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर 3600 लिख लेता हूँ, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5, कितना जीरो है, 5 जीरो, तो यहाँ 36 लिखो, 10 के पावर में कितना लिखे, 5, और ये वाट इंटू क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, सेकंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेकंड, सेकंड। ठीक है, अब इसको पॉइंट में अगर लिखेंगे तो याद रखना चाहिए बेटा, याद रखना, यहाँ दशमलव अगर लगाता हूँ मैं, 3.6 इंटू 10 के पावर मतलब 5 था, इसको 6 करना पड़ेगा, और इसको वाट, और ये क्या होगा बेटा, सेकंड। और यहाँ पास देख सकते हैं वाट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ पास 3.6 इंटू 10 के पावर में 6, है ना, और यहाँ पास क्या करेंगे सर, वाट, वाट को क्या लिखेंगे बेटा, वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल, और अपॉन में क्या, सेकंड, और इंटू में क्या है आपका, सेकंड, सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा, तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर में 6, और ये क्या हो जाएगा आपका, जूल होगा। क्या हो जाएगा, जूल। तो 1 यूनिट बराबर की बात करते हैं, 1 यूनिट आपको पता होना चाहिए, 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है, ये पेपर में आता है और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है, बोलेंगे सर 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट बिजली बिल की बात कर रहे हैं भाई, आपके घरों में जो जलता है उसकी बात कर रहे हैं। 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर कितना, 6 जूल होता है, याद रहना चाहिए। क्लियर है क्या, ओके। चलिए, तो हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, आपके जो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर बेटा, ध्यान दिए रहना, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक, इसको फार्मूला को याद रख लेना, फार्मूला हमको याद होना चाहिए। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, बोलेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, याद होनी चाहिए। अगर मैं आता हूँ, आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दिए रहना। ठीक, एक घर में प्रतिदिन कितने बेटा, 60 वाट का 4 बल्ब जलता है। घर है, एक घर में, ठीक है, प्रतिदिन की बात कर सकते हैं, क्वेश्चन है प्रतिदिन, मैं क्वेश्चन पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, प्रतिदिन 60 वाट का बल्ब जलता है, 60 वाट का, है ना, कितना बल्ब बेटा, 4 बल्ब। ठीक है, 4 बल्ब जलता है प्रतिदिन, यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रतिदिन 4 बल्ब,
ठीक है, बल्ब की संख्या कितना है आपका 4 है। ठीक है, 4 बल्ब यहाँ पास लिख सकते हैं बल्ब। अच्छा लिखो ज्यादा अच्छा, 4। प्रतिदिन 60 वाट का कितना बल्ब जलता है? 4 बल्ब जलता है ना? कितना घंटा बोलेंगे? घंटा, घंटा मतलब घंटा आवर्स की बात हो रही है। कितना घंटा बोल रहे हैं बेटा यहाँ पास क्वेश्चन में? 4 घंटा बोल रहे हैं। कितना घंटा? 4 घंटा। सेकंड और क्वेश्चन दिया हुआ है ना? 2 पंखे चलता है आपका, है ना? वहां पास 80 वाट का रहता है। कितने वाट का? 80 वाट का पंखा। प्रतिदिन की बात किया जा रही है, ये भी प्रतिदिन। ये क्या है? बल्ब था आपका, और यहाँ पास पंखे की बात कर सकते हैं, 80 वाट का था। ये क्या है आपका? 80 वाट का है। और कितना है यहाँ पास बोल सकते हैं सर? 2 पंखा है, दो दो। कितना बेटा आपका? 2 पंखा है। क्लियर है क्या? 2 संख्या, पंखे की संख्या की बात करेंगे सर, कितना हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, उसके बाद फिर कितना घंटा की बात किया जा रहा है यहाँ पास? 10 घंटा। कितना बेटा? 10 घंटा। क्लियर है? आवर्स 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 है यहाँ पास। ठीक, ज्यादा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मिटा देता हूँ ऐसा। चलिए अब निकालना है हमको। ठीक है, इन दोनों के बीच पर होगा, तो उसमें क्या पूछा जा रहा है? कुल मिलाकर बताना है आपको। ठीक है, और प्रतिदिन 30 दिन जलता है। 30 दिन खर्च होने में बिजली बिल का मूल्य कितना होता है? यदि 1 यूनिट का कितना दे दिया? प्रति यूनिट का बिजली बिल 2 रुपए है। ठीक है, तो 30 दिन खपत होगा। 30 दिन के बाद, 30 दिन बाद, है ना? और प्रति यूनिट, प्रति यूनिट, प्रति यूनिट, यूनिट की संख्या 2 रुपए है। ठीक है, तो निकालेंगे हम लोग किस प्रकार से होगा। ठीक है, फार्मूला के बेस पर देखते हैं। इसको निकालने के लिए, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा बेटा आपका? जो फार्मूला हम लोग देखेंगे सर, क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, एक बल्ब की बात करेंगे। बल्ब, बल्ब की संख्या अर्थात जो विद्युत प्रयोग करते हैं उसकी बात करेंगे। इंटू में क्या होगा बेटा? वाट होगा। इंटू में क्या होगा आपका? घंटा होगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका? दिन होगा। दिन अपान में कितना होगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बल्ब था, यहाँ क्या लगा देंगे? पंखे की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की संख्या। तो कितना बल्ब है? 4 बल्ब है। कितना वाट का है? 60 वाट का है। कितना घंटा की बात कर सकते हैं सर? कितना घंटा की बात करें? 4 घंटा। ठीक है, कितना घंटा बोल रहे हैं? 4 घंटे की बात कर रहे हैं। कितना दिन जलेगा? 30 दिन। बटे कितना होगा आपका? 1000 होगा। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 2 से करो, 2 2 दूनी 4, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली इसको कर देंगे, 2 तिया 6, 6 छक्का 36, और 36 सौ की तो बात कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? 4 गुणित कितना कर देंगे? 36, है ना? यहाँ पर देख सकते हैं वैसे, 3 दूनी 6, 6 छक्का 36 हो जाएगा। बटे कितना होगा बेटा? 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर की बात अगर करते हैं तो किस प्रकार से हो जाएगा? सबको यूनिट और डिवाइड करेंगे तो हमारा जो होगा 8.85, सॉरी 8 पॉइंट में जाएगा 28.8। सॉल्व कर सकते हो ना? 6 चौक 24, चलो कर दो। 6 चौक 24 कितना होगा? 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 6 12 6 18, 18 2 कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। ठीक है, 204 हो जाएगा। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो फाइनली लिखो, चलो चुपचाप। ठीक है, 28 दशमलव कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, और उसको क्या कर देंगे हम लोग सर? यूनिट की बात हो रही है, कितना यूनिट? यूनिट की संख्या ना, यह यूनिट की संख्या निकाल रहे हैं हम लोग, इतना यूनिट जलेगा। अब इसमें फिर से ले लेते हैं सर, इसमें क्या हो जाएगा? बल्ब था, फिर यूनिट बराबर क्या लेंगे हम लोग? यूनिट, यूनिट, यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की बात करें, पंखे 2 पंखा। ठीक है, कितना घंटा सर? 10 घंटा। ठीक है, कितना वाट बोल रहे हैं? 80 वाट। 80 वाट 10 घंटा, कितना दिन? 30 दिन। बटे कितना होगा आपका? 1000 से करना। 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, पूरा खत्म हो गया, तीनों 0। बचे क्या बेटा आपका? 8। और 8 पे कितना होगा? 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पास 8 या 24, 24 हो जाएगा इधर। 4 दूनी कितना हो जाएगा? है ना? अरे दो, 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना? ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, 24 दूनी कितना होगा? 48 की बात करें, 24 दूनी 48, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक, 24 दूनी 48 यूनिट की संख्या। क्लियर है? तो यहाँ पास 48 है, यहाँ पास कितना है बेटा आपका? 28.8 है। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, फिर टोटल आपका यूनिट निकल जाएगा। टोटल यूनिट, टोटल यूनिट की बात करेंगे सर, क्या हो जाएगा? है ना? 48 कर दो, और यहाँ पास कितना करेंगे? 28.8 कर देंगे, तो 8 8 कितना होगा? 16। ठीक है, यहाँ से 1 की बात कर सकते हैं, और यहाँ 6 और 1 कितना होगा? 7, 76 दशमलव क्या होगा? 8। इतना यूनिट की संख्या हो रहा है। और कितने रुपए की बात कर सकते हैं? 1 यूनिट का कितना बोले बेटा? 2 रुपए। प्रति यूनिट का कितना बोल दिया? 2 रुपए। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो रुपए निकल जाएगा, रुपए निकल जाएगा। कितना यूनिट जला था? ठीक है, 76.8, है ना? कितना रुपए? 2 रुपए। तो 2 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर सकते हैं आप लोग, तो गुणा करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का 6 कर देंगे, हाथ से 1 कर देंगे, 8 दूनी 16, 16 1 कितना कर देंगे? 17, 17। ठीक है, ओके, नहीं
सॉरी ये तो 6 है यार, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 है ना, 6 दूनी 12, 12 एक कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास 1 फिर 7 दूनी कितना होगा 14, 1 दूना 15 हो जाएगा, 1 दशमलव बाद इतना, तो 153 रुपए कितना हो जाएगा 153 रुपए हो जाएंगे। अर्थात आपका क्या बोलेंगे बेटा 60 वाट का कितना बल्ब बोले यहाँ पास 4 बल्ब बोले हैं, कितना घंटा घंटा चलता है 4 घंटा चलता है, कितना दिन 30 दिन है ना। और प्रतिदिन फिर से क्या बनता है 2 पंखे भी चलता है ना। कितना वाट का है वो 80 वाट का है और 2 पंखे है ना 10 घंटा चलता है। तो और प्रति यूनिट की संख्या कितना है आपका 2 है। इसी प्रकार आपके घरों में जो बिजली बिल जलती है ना, कितना यूनिट निकल रहा है उसको आप लोग निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे यहाँ इतनी यूनिट खपत हुई है तो हमको कितना दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपके घरों में कितना बिजली बिल आ रहा है, कितना यूनिट जला हुआ है और अभी सरकार का रेट कितना ले रहा है, यूनिट प्रति यूनिट की दर कितना लिया जा रहा है, 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए लिया जा रहा है। क्योंकि आप लोग देखने को मिल रहा है अभी सोशल मीडिया में आने वाले महीने में क्या हो जाएगा फिर से बिजली बिल बढ़ने वाली है, निश्चित तौर पर नया मीटर लगा हुआ है तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से अकाउंट कर सकते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, किस प्रकार से आपको ये लेक्चर लग रहा है। और आशा करता हूँ कि आपका जो बुलेट 6 था वो पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट बुलेट लेकर आएंगे। और कोई बोल रहे हैं रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपका प्रकाश वाला लेके आओ सर। प्रकाश वाला बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको उत्तल लेंस अवतल लेंस उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पूछा जाता है, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन पूछा जाता है और बहुत इजी पार्ट्स है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर बहुत देंगे बेटा। कल फाइनल बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स पार्ट से लेकर आए हुए हैं भौतिकी का, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और निश्चित तौर पर, ठीक है, समझ आ रहा होगा तो आप लोग फिर वही, ठीक है, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है और क्या करना है आपको, ठीक है, बेल आइकन की और दोस्तों के साथ क्या करना है शेयर करना है। धन्यवाद।